स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। रश्मि 23 साल की एक आकर्षक और आत्मविश्वासी लड़की थी। वो शहर के एक प्राइवेट स्पा में मसाज थेरेपिस्ट के तौर पर काम करती थी। उसका काम ही उसकी पहचान था। उसके नर्म, सधे हुए हाथ, मीठी मुस्कान और उसकी शांत आवाज हर ग्राहक को एक अलग ही सुकून का एहसास कराते थे। उस दिन स्पा में एक नया ग्राहक आया, विशाल, लगभग 27 साल का, ऊंचा कद, हल्की दाढ़ी और आंखों में एक गहरी थकावट। उसने मसाज का अपॉइंटमेंट लिया था और वह अपने टाइम पर आ गया मसाज करवाने। कमरे की रोशनी हल्की थी। मेज पर एक कटोरी में गर्म मसाज ऑयल रखा था, जिससे हल्की हल्की महक उठ रही थी, कुछ ऐसी जो सीधे दिल और फिर जिस्म में उतर जाए। विशाल कमरे में दाखिल हुआ। रश्मि ने दरवाजा बंद किया और धीमे कदमों से उसके पास आई। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन आंखें तेज, वो आंखें जो कह रही थीं, आज मैं तुझे अपनी उंगलियों से जला दूंगी, हर जगह जहां सांसें भी नहीं पहुंचती। कपड़े उतारो, उसने शांत लहजे में कहा। विशाल ने एक सेकंड उसे देखा, फिर चुपचाप शर्ट, पैंट उतार दी। अब सिर्फ एक हल्की चादर उसके बदन पर थी। रश्मि ने अपनी उंगलियां तेल में डुबोई और फिर पहली बूंद विशाल की गर्दन पर गिरी, गर्म, मुलायम और झंझनाती हुई। फिर उसकी हथेलियां विशाल की पीठ पर फिसलने लगीं, तेल के साथ हर रग रग को छूती हुई, हर नस को गीला करती हुई। वो अब उसकी कमर तक जा चुकी थी और हाथों से नीचे जाते हुए उसने विशाल की रीढ़ की हड्डी के पास उंगलियां रोकीं और फिर होठों से छू लिया। विशाल की सांसें तेज होने लगीं। रश्मि ने अब उसके सीने पर तेल डाला, बूंदें गिरती गईं और उसकी उंगलियां उन्हें फैलाती रहीं। कभी हल्का दबाव, कभी नाखूनों की नमी, कभी उंगलियों की सर्दी, कभी हथेली की गर्मी। फिर उसने धीरे धीरे नीचे जाना शुरू किया, नाभि से नीचे। मगर अभी सब कुछ सिर्फ स्पर्श तक ही था। विशाल अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने रश्मि की कलाई पकड़ी, उसे ऊपर खींचा। रश्मि अब उसके ऊपर झुकी हुई थी। तेल से भीगे उसके हाथ अब रश्मि की पीठ पर घूमने लगे। उसकी ब्रा की स्ट्रैप पर उंगलियां चलीं, फिर नीचे, और धीरे से उसे हटा दिया। अब दोनों के बीच कुछ नहीं था, सिवाय तेल, गर्म सांसें और वो अजीब सी भूख जो हर हफ्ते और बढ़ती जा रही थी। रश्मि ने विशाल के होठों को फिर चूमा, लेकिन इस बार चुंबन लंबा था, भीगा हुआ, नमकीन और उसके अंदर डूबता हुआ। विशाल ने उसे नीचे लिटाया और अब वही तेल उसकी हथेलियों में था। उसने रश्मि की जांघों पर डाला और उंगलियां बेहद धीरे, गहराई में उतरने लगीं। रश्मि अब आंखें बंद किए सिर्फ सांस ले रही थी और हर सांस एक लहर की तरह उसके बदन में दौड़ रही थी। तेल अब सिर्फ मालिश के लिए नहीं था, अब वो इश्क की जुबान बन चुका था, जिसके हर स्पर्श में एक दबी हुई पुकार थी। उस दिन, उस रूम में जो हुआ, वो सिर्फ एक मसाज नहीं था, वो दो थके हुए दिलों का एक दूसरे को महसूस करना था। कोई वादा नहीं किया, कोई नाम नहीं दिया उस रिश्ते को, लेकिन एक एहसास जरूर पीछे छूट गया। एक ऐसा एहसास जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, सुकून के वो चंद पल। रश्मि और विशाल के बीच का वो पहला स्पर्श भले ही प्रोफेशनल था, लेकिन उसके पीछे की कशिश कुछ और ही थी। उस दिन के बाद विशाल दोबारा उसी स्पा में आया। इस बार उसने आंखों में सवाल नहीं, खुला इजहार लेकर आया था। रश्मि, अगर आज फिर वही कमरा खाली हो और तुम फिर मेरा थेरेपी कर सको। विशाल की आवाज में एक सादगी थी, लेकिन नजरों में बेचैनी थी। रश्मि कुछ पल उसे देखती रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, आज सिर्फ थेरेपी नहीं मिलेगी, शायद कुछ और भी। कमरे की बत्तियां धीमी थीं, म्यूजिक अब धीमी सांसों जैसा लग रहा था। विशाल टेबल पर लेट गया, लेकिन आज रश्मि का स्पर्श पहले जैसा नहीं था। उसकी उंगलियां अब विशाल के कंधों से नीचे धीरे धीरे नरमी से फिसलती जा रही थी, जैसे हर नस को पढ़ रही हों। आज मैं सिर्फ तुम्हारे बदन का नहीं, तुम्हारे दिल का भी तनाव उतारूंगी, रश्मि ने धीरे से उसके कान में कहा। विशाल ने उसकी ओर देखा।
रश्मि अब बहुत करीब आ चुकी थी। उसकी सांसें विशाल की गर्दन को छू रही थी। अचानक विशाल ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। रश्मि उसके सीने पर गिर पड़ी। वो पल जैसे सांसों के तूफान में बदल गया। विशाल ने धीरे से रश्मि के गाल पर हाथ रखा, उसके होठों को देखा, फिर धीरे से उसे चूम लिया। वो पहला चुंबन ना ही तेज था, ना ही जबरदस्त, बल्कि एक मीठा सा वादा था, जैसे कह रहा हो, अब तुम मेरी हो। रश्मि की उंगलियां विशाल की छाती पर चलने लगीं, और फिर नीचे। उसकी उंगलियों ने हर उस हिस्से को छुआ जो अब तक अनजान था। दोनों अब पूरी तरह करीब थे। जिस्म और रूह दोनों एक रफ्तार में चलने लगे थे। रश्मि ने अपनी टी-शर्ट धीरे से उतार दी और विशाल ने उसकी कमर को थामकर उसे पास खींच लिया। उनके बीच अब सिर्फ स्पर्श नहीं था, जलते हुए एहसास थे। विशाल ने रश्मि की पीठ पर अपनी उंगलियां फिराईं और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लगा। रश्मि की सांसें तेज हो रही थीं, उसकी आंखें अब आधी बंद थीं, लेकिन चाहत साफ झलक रही थी। बिस्तर पर लेटे हुए दोनों ने एक दूसरे को हर तरह से महसूस किया। कोई जल्दबाजी नहीं, बस हर पल को जीने की तलब थी। वो रात सिर्फ जिस्मों की नहीं, दो आत्माओं की गहराई तक उतरने की रात थी। चुप्पी, हल्की सिसकियां, धीमी सांसें और टूटती मर्यादाओं के बीच उभरती एक नई चाहत। उस रात के बाद कुछ बदल गया था। अब हर शुक्रवार को शाम 6 बजे विशाल स्पा में आता और बिना कुछ बोले रश्मि की ओर देखता। वो भी बिना पूछे उसे उसी रूम में ले जाती, जैसे ये एक अनकही रस्म बन गई हो। रश्मि जानती थी कि ये थेरेपी नहीं, एक अधूरी चाहत की तृप्ति थी, जो हर हफ्ते और गहरी होती जा रही थी। अगले भाग के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।